तो बिहार के सारण में वोटिंग के बाद हिंसा के मामले में अब जिले के एसपी पर इसकी कार्रवाई की गई है। सारण के पुलिस अधीक्षक गौरव मंगला का ट्रांसफर कर दिया गया है। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने ये कार्रवाई की है। दरअसल गौरव मंगला को एसपी पद से हटाने जाने के बाद अब मुजफ्फरपुर के रेल एसपी रहे कुमार आशीष को सारण का नया एसपी नियुक्त कर लिया गया है। वोटिंग के अगले दिन हालांकि छपरा में हुई हिंसा और एक व्यक्ति के मौत के बाद चुनाव आयोग ने एसपी मंगला के खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करने का आदेश दे दिया था। दरअसल सारण लोकसभा सीट के लिए 5वें चरण के मतदान के अंतिम दौर पर झड़प और बवाल के बाद फिर आरजेडी और बीजेपी के समर्थकों के बीच बीते दिनों झड़प हो गई थी, जिसके बाद इस झड़प ने हिंसक रूप ले लिया था। इस दौरान गोलीबारी की भी घटना सामने आई थी। तो कोविड के जिस स्वरूप के सिंगापुर समेत दुनिया के अलग अलग मुल्कों में मामले सामने आ रहे हैं, उसे लेकर अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जताई है और इसके आधार पर अब केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते दिन आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में देश में मिले ऐसे मामलों के बाद कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और आदेश जारी कर दिए हैं। फिलहाल अब देश के अलग अलग राज्यों में एक सप्ताह तक रैंडम सैंपल्स लेकर सर्वे भी किया जाएगा। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों और विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 का ये बदला स्वरूप ना तो खतरनाक है और ना ही चिंता की कोई बात है। फिलहाल जून के दूसरे हफ्ते में रैंडम सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तो बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी के लापता सांसद अनवारुल अजीम अनार की कोलकाता में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया था। हालांकि अजीम यहां इलाज के लिए भारत आए थे और इसके बाद से ही सांसद अजीम 18 मई से लापता भी थे। गृह मंत्री अजुद्दीन खान ने अजीम की हत्या की पुष्टि की थी। मर्डर केस में जानकारी जुटाने के लिए अब पड़ोसी मुल्क के खिलाफ विभाग के प्रमुख आज भारत आए हैं। उनके साथ बांग्लादेश की खुफिया विभाग शाखा के 2 अन्य अधिकारी भी कोलकाता पहुंचे हैं। बांग्लादेश डिटेक्टिव ब्रांच की एक टीम, जिसमें कि डिटेक्टिव चीफ हरनूनन शाहिद मिंटो सहित 3 शीर्ष अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने मऊ की घोसी लोकसभा सीट पर जनसभा कर विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सपा ने हमेशा साजिश के तहत पूर्वांचल को पिछड़ा बनाए रखा है। ऐसे लोगों को पूर्वांचल बार बार सजा देगा जिन्होंने इस क्षेत्र के साथ विश्वासघात किया। इंडी गठबंधन के वे लोग जिन्होंने आपके घरों में आग लगाई, जिन्होंने आपकी जमीन को कब्जा किया, जो माफिया के लिए आंसू बहाते हैं, ऐसे लोगों को अब पूर्वांचल में पैर नहीं रखने देना है। जनसभा में पीएम मोदी ने जनता से एकजुट होने की भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि जब तक समाज के लोग एकजुट रहेंगे, आपस में एक दूसरे के बाल नोचेंगे, तो आपका असली मुद्दों से ध्यान भटक जाएगा। इसका फायदा इंडी गठबंधन को ही होगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन सभी जातियों को आपस में लड़ा रहा है। तो ले जा रहा स्पाइस जेट का एक विमान आज इंजन 2 पर पक्षी से टकराने के बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर लौट आया है, जिसके बाद अधिकारियों को हवाई अड्डे पर पूर्ण आपातकाल घोषित करना पड़ा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार विमान करीब 10:30 पर आईजीआई हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी और लगभग 11 बजे सुरक्षित रूप से उतर चुका है। एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा है कि आज दिल्ली से लेह तक SG-123 का संचालन करने वाला स्पाइस जेट B-737 विमान इंजन 2 एक पक्षी के टकराने के बाद दिल्ली लौट आया है। प्रवक्ता ने कहा कि विमान दिल्ली में सुरक्षित रूप से उतर गया और यात्रियों को सामान्य रूप से उतार भी लिया गया था। विमान की सामान्य लैंडिंग हुई, आपातकालीन लैंडिंग नहीं। बता दें कि विमान में कुल 135 लोग सवार थे।